सो आई होप कि आई एम लाइव नाउ। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को स्वागत है एसएससी अड्डा के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ रीजनिंग की एक शॉर्ट क्लास को लेकर के, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपसे कैलेंडर की कुछ एक दो बातें। तो अगर सब चीज़ें सही आ रही हूँ तो एक बार बता दो, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। चलो भाई, यहाँ तो सब चीज़ें सही चल रही हैं। सो हाँ, लेट मी स्टार्ट वंस। ओके, सो आज हम बात करेंगे, कुछ एक दो बातें करेंगे कैलेंडर को लेकर के। कैलेंडर के कुछ एक दो प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, उन प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और फिर क्योंकि शॉर्ट क्लास है तो इसको लॉन्ग नहीं बनाएंगे, शॉर्ट ही रखेंगे और देखेंगे कि क्या वो पर्टिकुलर चीज़ें आप लोगों को आती हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ या नहीं। केवीएस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है भाई, कौन से क्लास के लिए अप्लाई करना है आपको? पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। पीआरटी के लिए मैं बता देता हूँ, आपका बीटीसी, यूपीडीएलएड या जो भी एक राष्ट्रीय स्तर पर आपकी परीक्षा हो उसमें आप पास होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए और बस यू आर एलिजिबल फॉर केवीएस। क्लियर हुई बात? चलो तो बिना समय गंवाए शॉर्ट सीरीज को शॉर्ट सीरीज ही रखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें स्क्रीन पे दे रहा हूं। वन सेकेंड। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन के ऊपर तुम्हारे। क्या है? कैलेंडर का क्वेश्चन है, दिन को काउंट करना है, बताना है क्या हो जाएगा आंसर। जब क्वेश्चन इस तरीके से तुम्हारे सामने आता है कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन पी वीक एंड क्यू डेज, यानी टोटल वीक, टोटल सप्ताह तुम्हारे पास पी है। पी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, एनीथिंग, एनी नंबर। और क्यू क्या है तुम्हारा? क्यू नंबर ऑफ डेज है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है भैया तो कैसे करोगे बताओ जरा। यहां पर वो साफ साफ बोल रहा है कि पी आपके दिन हैं और क्यू आपके, सॉरी, पी आपके हफ्ते हैं, पी आपके हफ्ते हैं और क्यू आपके दिन हैं। तो वो क्या बोल रहा है, वो ये बताओ कि पी वीक और क्यू दिन, यानी पी प्लस क्यू में कितने दिन होंगे। क्वेश्चन को समझो, आंसर निकालने से पहले क्वेश्चन को समझो और आंसर देना शुरू करो कि अगर वो ये कहना चाह रहा है क्या कि P टोटल नंबर ऑफ वीक्स हैं, Q टोटल नंबर ऑफ दिन हैं, यानी Q टोटल नंबर ऑफ डेज हैं, P टोटल नंबर ऑफ वीक्स हैं, तो P प्लस Q में हाउ मेनी डेज होंगे। ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं P प्लस Q, PQ, 7P प्लस Q या 7Q प्लस P। आंसर दो भाई जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए। सबका आंसर आ गया? अभी नहीं आया है। कृति ने आंसर दिया है PQ, कृति बोल रही है ऑप्शन नंबर बी। राजकुमार सी, नरेंद्र सी। बाकी लोग भी भाई आंसर दो जल्दी से। और देखो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। मैंने क्या सोचा कि हर दिन छोटा छोटा मैं कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को दूं। और एक बात और ध्यान रखिए, नॉर्मल क्लास अगर आप लोगों को करनी है, मतलब बहुत डिटेल में अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है, तो 2 क्लास है मेरी, एक 2:30 से 3 होती है और एक होती है 5 to 6। ये दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है। क्लियर हुई बात? और दोनों की दोनों कहाँ पर होती हैं? तो दोनों की दोनों होती हैं एसएससी अड्डा के ऊपर। दोनों की दोनों होती हैं कहाँ पर? एसएससी अड्डा के ऊपर। तो आंसर सी आ रहा है सभी का। एक बार ध्यान देते हैं, जो समझ के क्वेश्चन अच्छी बात है, जो नहीं समझे ध्यान दो। वो टोटल हमसे पूछ रहा है दिन। वो टोटल हमसे क्या पूछ रहा है? दिन, यानी हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन पी वीक्स एंड क्यू डेज। समझो इधर, पी जो होता है वीक होता है। अगर पी वीक में कितने दिन हैं, ध्यान से सुनना, अगर पी वीक में कितने दिन हैं अगर हमें ये पता लगाना है तो हम एक काम करेंगे, हम पी को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक से। अगर पी हफ्तों में कितने दिन है अगर ये हमें पता लगाना है तो हम एक काम करेंगे, पी को गुणा कर देंगे 7 से। क्यों? क्योंकि 7 एक हफ्ते में आने वाले कुल दिन के बराबर की संख्या होती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि पी हफ्तों में कितने दिन है। कितने दिन होते हैं भैया? 7P। पी हफ्तों में कितने दिन होते हैं? कितने होते हैं? 7P। कैसे पता चला? पी को 7 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। आगे अगर हम बात करें तो अब बचते हैं हमारे पास क्यू दिन, और क्यू तो अपने आप में दिन है।
Q अपने आप में दिन है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे 7p प्लस Q कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7p क्यों करा? क्योंकि p हमारे क्या है, नंबर ऑफ वीक्स हैं। p क्या है हमारा, नंबर ऑफ वीक है। एक वीक में कितने दिन है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो p वीक में कितने दिन है, p इंटू 7, यानी 7p हमने लिख दिया। अब बचे q तो दिन ही है, तो हमने क्या करा, q यहां पे जोड़ दिया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें यहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जितने भी लोगों ने आंसर दिया है, संजीव, दुर्गा, सनी, कृति, बिल्कुल बढ़िया। क्लियर हुई बात? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। जितना जल्दी हो पाए उससे और जल्दी करने की कोशिश करो। 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा? हम एक साल पीछे आ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। तो बिना कंफ्यूजन के आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? माइनस कर देना है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हो, लाइक कर दो वीडियो को, लाइक कर दो वीडियो को। गुड इवनिंग भैया, जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोग, कोई बात नहीं। नेहल सहानी जी, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए, और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें। लाइक द वीडियो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम आते हैं। 2 क्या कह रहा है? 5 जून 2007 को मंगलवार था। बहुत सिंपल सी बातें हैं, और देखो बिना पेन उठाए भी ये चीजें हो जाएंगी। अगर मेरे कैलेंडर का सेशन आप लोगों ने कर रखा होगा तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। सबसे पहले आंसर दिया है कृति जी ने, बोला है सी, दुर्गा जी बोल रही है बी। बाकी लोग आंसर दो भाई जल्दी से। और वीडियो में नए जुड़ रहे हो तो डू लाइक द वीडियो एंड एम्बार्क योर प्रेजेंस दैट यू आर प्रेजेंट इन दिस सेशन। सर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता, कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताता हूं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक चीज लिख लेते हैं, क्या? 5 जून 2007। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, दूसरी जगह हम वो लिख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है? 5 जून 2006। क्वेश्चन में एक चीज लिखना भूल जाते हैं, वो क्या है? तो उसको भी लिख लेते हैं, ट्यूसडे। अब ध्यान से समझो, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो ध्यान से सुने। वो ये कह रहा है कि अगर 5 जून 2007 को मंगलवार है तो 5 जून 2006 को क्या होगा? तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो? लोग दे रहे हैं बी और डी, बी और डी। तो बी में सोमवार है, डी में बुधवार है। एक बात ध्यान रखना, हमें 7 से 6 पर आना है, हमें 7 से 6 पर आना है। हमें 5 जून 2007 से पीछे चलना शुरू करना है, और कहां पर आना है? 5 जून 2006 तक। जब ऐसा हम करेंगे तो हम बोलेंगे एक ईयर कंप्लीट हो गया। जब ऐसा हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे एक ईयर कंप्लीट हो गया, और वो भी -1 ईयर कंप्लीट हुआ, क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं ना भाई। जब भी हम ऐसा करेंगे तो हम बोलेंगे एक साल कंप्लीट हो गया, और वो भी -1, क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं। अब यहां पे दूसरी चीज अपने आप से एक बार और पूछना है। वो क्या पूछना है कि जब आप 5 जून 2007 से पीछे चलना शुरू हुए और 5 जून 2006 तक आए, तो रास्ते में जो फरवरी पड़ी, ध्यान से सुनना, रास्ते में जो फरवरी पड़ी कहीं वो 29 की तो नहीं थी। तो जब हमने ये बात इस क्वेश्चन से पूछी तो ये बोलेगा अगर मैं 2007 से पीछे चलना शुरू करूंगा और 2006 के जून तक आऊंगा तो रास्ते में जो फेब पड़ेगी वो 2007 की होगी, और 2007 कोई लीप ईयर तो होता नहीं है। तो इसका मतलब इस पूरे एक साल में टोटल कितने दिन गए? इस पूरे एक साल में टोटल कितने दिन गए? 365 डेज। तो 365 डेज माइनस करना तो थोड़ा टफ होता है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया दो चीजों में। किसमें? 52 वीक्स और प्लस 1 डे में। भाई आप क्या करोगे? आप 365 तो माइनस कर नहीं पाओगे, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, जिसको नहीं आता वो भी समझ जाएगा। आप 365 डेज तो माइनस कर नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे? आप 52 वीक और 1 डे कर लोगे। अब आपको पता है कि ट्यूसडे में 52 वीक अगर आप जोड़ो तो भी आंसर ट्यूसडे आएगा, और ट्यूसडे में 52 वीक अगर आप माइनस करो तो भी आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। तो इसका मतलब वीक्स इतना इंपैक्ट हमें नहीं करता है, तो वीक को हम नहीं लेते हैं, हम सिर्फ लेते हैं 1 डे को। अब तो जाहिर सी बात है यहां पर कितने का अंतर आएगा? 1 दिन का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 1 दिन का अंतर आएगा, क्योंकि हम 2007 से 2006 में जा रहे हैं, यानी भैया हम पीछे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, तो हम माइनस कर देंगे। तो यहां पर कितने दिन का अंतर आएगा? -1। कृति अब समझ में आया? क्लियर हुई ये बातें? क्या हो गया? कृति ने आई थिंक नहीं पूछा, संजीव ने पूछा था, सॉरी संजीव भाई, समझ में आ गया होगा अब आपको।
कि अब हम यहां पर -1 कर देंगे और -1 का मतलब हो जाएगा आवर आंसर विल बी मंडे। क्या आंसर हो जाएगा? आवर आंसर विल बी मंडे। तो जितने भी लोगों ने बी आंसर दिया है, जितने भी लोगों ने बी आंसर दिया है, सही दिया है, आंसर हो जाएगा हमारा मंडे। क्लियर हुई बात? समझ में आई ये बात या नहीं? हम प्लस कब करते? जब 2007 से हम आगे बढ़ रहे होते तब हम प्लस करते, जब हम पीछे जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। क्लियर हुई ये बात? इन चीजों को करने का एक कॉन्सेप्ट और भी होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहो। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। आंसर दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। बताओ। अब ये पूछ रहा है क्या? कैलेंडर 2003 के जैसा कैलेंडर किस ईयर का कैलेंडर है? 2003 के जैसा कैलेंडर किस ईयर का कैलेंडर है? लाइक करते रहो वीडियो को और बताओ आंसर। वीडियो को लाइक करते रहो और आंसर बताते रहो क्या होगा। सर आपकी क्लास और कितने बजे होती है? देखो पिंकी, फुल क्लास जो होती है मेरी वो होती है 2:30 से 3, फिर से लिख रहा हूँ 2:30 से 3 होती है, और 5 to 6 होती है। कहाँ पर होती है? एसएससी अड्डा पर होती है। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर आकर के। क्लियर हुई बात? और रीजनिंग हम लोग बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। जल्दी आंसर दो। सबसे पहले आंसर दिया है नेहल जी ने, आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। बाकी लोग भी आंसर दो जल्दी से, क्या होगा? 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? इसकी भी एक ट्रिक बता रहा हूं छोटी सी, बहुत ध्यान से सुनना। क्या होगा आंसर? राजकुमार जी बोल रहे हैं 2003 का कैलेंडर 2014 में रिपीट होगा। बाकी लोग आंसर दो। विवेक आंसर दो भाई जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर? बताओ जल्दी से। 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब देखो जरा एक छोटी सी ट्रिक अगर मैं बताऊं। देखो 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, हमसे ये पूछा गया है। बहुत ध्यान से सुनना। 2003 हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, बोलो हाँ। मैं बता रहा हूं दुर्गा जी सुनो, रीजनिंग, हाँ कैलेंडर रीजनिंग में ही आता है। देखो इधर 2003 हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, मानते हो कि नहीं मानते हो? 2003 हमारा क्या है? एक सामान्य वर्ष है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। अब तुमसे पूछा गया है 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मतलब अगर 2003 का कैलेंडर तुम फाड़ फूड़ करके ना फेंको, अपने पास सेफ रखो, तो उसको नेक्स्ट किस ईयर में तुम इस्तेमाल कर सकते हो। सेम कैलेंडर, सेम डेट और सेम डे। ठीक, देखो 2003 एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर से आप पूछो कि क्या तुम्हारे तुरंत बाद कौन सा साल आएगा, तो ऑर्डिनरी ईयर बताएगा मेरे तुरंत बाद साल आएगा 2004 का। मेरे तुरंत बाद साल आएगा 2004 का। एक ट्रिक यहीं पर दे रहा हूं, अभी नोट कर लो, समझ लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, लेकिन जाने मत दो। 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा हमसे पूछा गया है। 2003 एक ऑर्डिनरी ईयर है। हमने 2003 ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर रिपीटिशन कभी भी निकालना हो तो ऑर्डिनरी ईयर से आप एक सवाल पूछोगे क्या, कि तुम्हारे तुरंत बाद कौन सा साल आएगा। तो पता चला मेरे तुरंत बाद तो 2004 आ रहा है। क्या 2004 एक लीप ईयर है? जवाब आता है हाँ। जब भी किसी ऑर्डिनरी ईयर के तुरंत बाद कोई लीप ईयर आए तो उसमें बिना कुछ सोचे +11 कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा वहीं पर 2014। तुम्हारा आंसर आ जाएगा वहीं पर 2014, और 2014 आते ही तुम्हारा आंसर हो गया डी, सही हो गया। तुम्हारा आंसर डी सही हो गया। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? बेसिक, इससे ज्यादा बेसिक से और क्या बताऊं। मैंने तुम्हें ये बताया ऑर्डिनरी ईयर, बेसिक से छोटी जी अगर पढ़ना हो आपको तो मैंने बोल दिया आप यू कैन ज्वाइन मी एट 5 to 6 PM डेली एट एसएससी अड्डा, या 2:30 से 3 भी आप ज्वाइन कर सकते हो डेली एट एसएससी अड्डा। अब देखो ध्यान से मैंने क्या बोला, सुनो। 2003 एक ऑर्डिनरी ईयर है। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का रेपिटेशन कैलेंडर अगर आपको निकालना हो तो ऑर्डिनरी ईयर से एक सवाल पूछना, क्या अगर किसी ऑर्डिनरी ईयर के तुरंत बाद कोई लीप ईयर आ रहा है तो +11 कर देना। सवाल उठता अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना, तो +6 कर देना। बस हो गया, यही ट्रिक थी। समझ में आया? आगे बढ़ें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बेटा शॉर्ट क्लास है, इसमें हम ज्यादा नहीं खींच सकते, इसमें हम आपको बहुत ज्यादा 4-5 सवाल करा सकते हैं क्योंकि टाइम बाउंडेड लिमिट है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप यहां पर आ सकते हो। क्लियर हुई बात? नेहल साहनी जी ने पूछा है अगर 2001 आए, चलो ध्यान से इधर भी देख लो इनके क्वेश्चन को, सॉरी इनके क्वेश्चन को भी देखो। इन्होंने कहा अगर 2001 का पूछा जाए तब क्या करेंगे। देखो नेहल ध्यान से देखना, अगर 2001 का पूछा जाए तब भी आप एक सवाल करना, 2001 के तुरंत बाद क्या आ रहा है 2002, क्या ये लीप ईयर है? नहीं, तो +6 जोड़ देना, तो क्या आंसर आ जाएगा 2007। तो 2001 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2007 में। सिंपल सी बात है, जिसके बाद लीप ईयर आ रहा है 11 जोड़ना, जिसके बाद लीप ईयर नहीं आ रहा 6 जोड़ना। लेकिन इसमें भी एक पंगा है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल यही समझो। क्लियर हुई बात? जी सर क्लियर, ओके। लीप ईयर में कितने ऐड करेंगे? 11। अगर तुरंत बाद लीप ईयर आ रहा है तो 11 ऐड करेंगे, तुरंत बाद ऑर्डिनरी ईयर आ रहा है तो 6 ऐड करेंगे। ऑर्डिनरी ईयर का मैं बता रहा हूं तुम्हें, अभी लीप ईयर का नहीं बताया मैंने तुम्हें। चलो क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाते हैं, ये भी तुम्हारा रेपिटेशन के ऊपर ही है। 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? आज फ्रेंडशिप डे है तो क्या करें बताओ फिर? अभी तो अगस्त में भी आएगा फ्रेंडशिप डे। देखो ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, देखो इधर 1990 के तुरंत बाद क्या आ रहा है? 91। 1990 के तुरंत बाद क्या आ रहा है? 91। सुनो ध्यान से, 1990 के तुरंत बाद क्या आ रहा है? 91। तो 91 कोई लीप ईयर तो है नहीं, तो हम 6 ऐड करेंगे। 91 कोई लीप ईयर तो है नहीं, तो हम 6 ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1996। लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या पूछो? 1990 क्या है? एक ऑर्डिनरी ईयर है। 1990 क्या है? एक ऑर्डिनरी ईयर है। और 1996 क्या है? एक लीप ईयर है। 1996 क्या है? एक लीप ईयर है। अपने दिमाग पे जोर डालो और अपने आप से ये पूछो कि भैया एक ऑर्डिनरी ईयर कभी एक लीप ईयर में रिपीट हो सकता है? एक ऑर्डिनरी ईयर कभी एक लीप ईयर में रिपीट हो सकता है? जवाब आता है नहीं। तो ये है तुम्हारा एक्सेप्शन, इसको भी नोट कर लो कि अगर आपने ऑर्डिनरी ईयर के बाद देखा कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है और आपने 6 जोड़ा, लेकिन 6 जोड़ने के बाद यहां पर एक लीप ईयर आ गया, तो उस केस में फिर 6 नहीं जोड़ेंगे, उस केस में फिर क्या जोड़ेंगे? 11। और आंसर क्या आ जाएगा? 2001। आंसर क्या आ जाएगा? 2001, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में ही रिपीट होगा। ऑर्डिनरी ईयर में ही रिपीट होगा। इसमें ऑप्शन थोड़े से गलत दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2011 ही होगा। 1996 में टिक करना, इसमें डी ऑप्शन 2000 ना होकर के 2001 होगा। डी ऑप्शन 2000 ना होकर के 2001 होगा। ये बात क्लियर हुई? समझ में आई ये बात? कोई डाउट हो तो बोलो, फिर से एक बार बता दें। बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो, एक बार फिर से बता दें। सिंपल सी बात है, अपने आप से एक बात पूछो, किसी ऑर्डिनरी ईयर के बाद अगर लीप ईयर आ रहा है तो उसमें +11 जोड़ देंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं, हमेशा यही काम करेंगे। लेकिन किसी भी ऑर्डिनरी ईयर के अगर तुरंत बाद कोई ऑर्डिनरी ईयर आ रहा है, कोई लीप ईयर नहीं आ रहा, तो उसमें 6 जोड़ेंगे। लेकिन 6 जोड़ने के बाद एक बार चेक कर लो, कहीं तुम्हारे 6 जोड़ने पर कोई लीप ईयर तो नहीं आ गया है। अगर लीप ईयर आ गया तो फिर 6 नहीं जोड़ेंगे, फिर 11 जोड़ेंगे। इसका मतलब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है जोड़ने के, या तो 6 या तो 11। एसएससी अड्डा की प्लेलिस्ट पे जाना, मेरा कैलेंडर का रेपिटेशन के बैनर के नाम से एक वीडियो पड़ा है 1 घंटे का, उसमें मैंने 25 मिनट में तुमको ये सारी बातें सिखाई हैं, उनको देख लेना। कोई डाउट हो तो मुझे इसी वीडियो के ऊपर कमेंट करना, हालांकि होगा नहीं डाउट। ऑर्डिनरी और लीप ईयर कैसे होते हैं सर? अच्छा, तुम लोगों को तो बड़ा बेसिक से फिर बताना पड़ जाएगा ये बात, इसके लिए तो फिर हमें लंबी क्लास चाहिए। देखो इधर, ऑर्डिनरी लीप ईयर क्या होता है? कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर ना दे, जो 4 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर ना दे, वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। और जो 4 से डिवाइड हो और रिमाइंडर दे, जो 4 से डिवाइड हो और रिमाइंडर दे, वो क्या होता है? वो ऑर्डिनरी ईयर होता है। 2003 को 4 से डिवाइड करो, पक्का रिमाइंडर देगा। 1996 को 4 से डिवाइड करो, कोई रिमाइंडर नहीं देगा, देख लो। 4 4 जा 16, यहाँ पे 3 आ गया, 4 9 जा 36, यहाँ पे 3 आ गया, 4 9 जा 36, पूरा कट गया। इसको देखो, 4 5 जा
यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, रिमाइंडर आ गया 3/4, ये देखो ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, लीप ईयर वो होता है जिसमें फरवरी 29 डेज की होती है, ऑर्डिनरी ईयर वो होता है जिसमें फरवरी 28 डेज की होती है। चलो तो मैं एक काम करता हूं, मैं अगली क्लास भी कैलेंडर की ट्रिक के ऊपर ही लगा लेता हूं इसी समय, तो हम लोग इस समय मिलते हैं और कोशिश, हालांकि कल मेरी क्लास होगी 7 बजे, सुन लो कल 7 बजे क्लास होगी, जिसमें मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है किसके ऊपर, सिलॉजिज्म के ऊपर। अगर सिलॉजिज्म में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, यदि 29 तारीख को दिन रविवार है तो उसी मंथ की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा यार, 7/7/7/7/7 करके घटा लो। क्लियर हुई बात? तो कितने घटाओगे, 28 सैटरडे होगा पहली तारीख को दिन। ठीक है, देखो इधर सुनो, कल की जो क्लास होगी शेड्यूल 7 PM पर, वो हम लोग सिलॉजिज्म के ऊपर करेंगे। सिलॉजिज्म में 1-2 बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसको तुम ना भूलो तो ज्यादा बेटर रहेगा, सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? इसके साथ साथ एक चीज और, कुछ अनाउंसमेंट मुझे ये करनी थी कि मेरा रेलवे का बैच आ गया है, जहां पर मैं मानस मिश्रा आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा, आपका रीजनिंग एजुकेटर बनूंगा। ये कोर्स पूरा, इसमें पूरी रीजनिंग आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगा फ्रॉम 0 टू लेकर के आगे तक, जिसमें इंक्लूड करवाए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वो सारी चीजें जो आपके CBT 1 और CBT 2 को निकालने में बहुत मददगार होंगी। इसके साथ ही साथ अपनी तरफ से मैं आपको एनालिसिस भी दूंगा, रेलवे की एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये भी मैं आप लोगों को दूंगा, और आपके साथ हर समय कनेक्टेड भी रहूंगा ताकि आप इन चीजों को ज्वाइन कर सको। तो इस समय जो ऑफर आप लोगों को मिल रहा है वो 77% ऑफ मिल रहा है, अगर आप कोड लगाते हो Y252। अगर आप इस कोड के साथ एडमिशन लोगे तो आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां पर रीजनिंग का पूरा सेक्शन आपका टैकल करूंगा मैं, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक परफेक्ट प्लानिंग क्या होती है, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है। और साथ ही साथ अगर आप इसको ऐप से खरीदोगे तो 77% तो यहां पर आपको ऑफ मिलेगा, ऐप से अगर आप खरीदोगे तो 5% आपको ऑफ मिल जाएगा, तो इट विल बिकम 82%, विच इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये ऑफर कल तक खत्म हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो अगर आपको एनरोल करना हो तो आप एनरोल कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आपको डिफेंस में आना हो तो आप डिफेंस में भी आ सकते हो, क्योंकि डिफेंस में आने का मतलब ये नहीं आर्मी की नौकरी, डिफेंस से मतलब अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हो, CDS की कर रहे हो, FCAT की कर रहे हो, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा Y252 का कोड अगर आप इस्तेमाल करोगे तो यू विल गेट एन ऑसम डिस्काउंट ऑफ 77%, और कोड आपके सामने लिख करके आ रहा है। आप इस चीज को अवेल करना चाहो तो यू कैन यूज दैट कोड, दैट इज Y252। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग कल 7 PM पर। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।